हेलो फ्रेंड, यूडूलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलीमन्स थ्योरम और टेलेगन थ्योरम। जितना भी बचा हुआ थ्योरम है उसको आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स क्लियर किए थे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद एक पार्ट आया था जिसमें मिसलिनियस हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 4 थ्योरम के बारे में सारा क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे। आज हम लोग आखिरी पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग सारा थ्योरम कंप्लीट करेंगे जितना बचा हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे जो है एसी सर्किट एंड रेजोनेंस। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स को अब नहीं बनाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो आप लोग पास होगा ही। तो आप लोग बस एसी सर्किट और रेजोनेंस पढ़ के आइएगा, हम लोग साथ में आके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आइए आज हम लोग देखते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में देखिए क्या होता है। जैसे देखिए एक नेटवर्क है, हाँ एक नेटवर्क है, तो इसका देखिए इसका इनपुट यहाँ है, यहाँ देखिए 1 है और ये नेटवर्क है, एक नेटवर्क है जिसमें इधर इनपुट है हाँ और इधर आउटपुट है। हाँ, एक देखिए एक और नेटवर्क लेते हैं, ये भी नेटवर्क है, देखिए 1 2 हुआ 1 2। हाँ, अब देखिए दो नेटवर्क हम लोग ले लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ इनपुट देंगे और इधर आउटपुट मिलेगा। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, इस साइड 2 के साइड इनपुट देंगे हाँ और इधर आउटपुट मिलेगा। हाँ, तो देखिए इधर इनपुट दे रहा है तो इधर आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये एक्साइटेशन है, इसको एक्साइटेशन बोलते हैं। यहां से हम लोग इनपुट देते हैं और ये क्या है जो आता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। हाँ, तो देखिए रिस्पॉन्स डिवाइड बाई एक्साइटेशन एक्स मान लेते हैं। हाँ, एक्स मान लीजिए, नहीं तो वाई मान लीजिए। हाँ, और इसमें देखिए क्या है, ये एक्साइटेशन है और ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आर वाई ई बराबर वाई। जब देखिए ये दोनों इक्वल हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं। हाँ, जब इधर से इनपुट दिए ये आउटपुट हुआ और इधर से इनपुट दिया और इधर आउटपुट निकाले, तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाता है तो इसी को हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं। हाँ, अब देखिए तो हम लोग को एक कंडीशन हम लोग को जानना पड़ेगा कि किसमें हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे देखिए ये इनपुट हुआ, तो इनपुट में क्या हम लोग लेते हैं, एक्साइटेशन, और देखिए आउटपुट में रिस्पॉन्स। तो फिर देखिए आर वाई ई करते हैं, आर वाई ई करने के बाद कंडीशन, हाँ कि एप्लीकेबल होगा या नहीं। हाँ, तो देखिए पहले मान लेते हैं भी लेते हैं, फिर आई लिए। हाँ, अब देखिए आई भी। हाँ, देखिए हम लोग आउटपुट क्या हो, इनपुट हम लोग या तो वोल्टेज देंगे नहीं तो करंट देंगे, पावर तो देंगे नहीं। तो इनपुट में हम लोग वोल्टेज देंगे नहीं तो करंट देंगे, तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा क्या, या तो करंट मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा। हाँ, तो हम लोग देखिए यहां देखते हैं कि अगर हम लोग भी दिए और रिस्पॉन्स आई आया तो ये क्या हो जाएगा, इमोहो आ जाएगा। और देखिए यहां भी दिए और भी आया तो ऐसा तो यूनिटलेस होगा, यूनिटलेस। अब देखिए इसमें आई इसमें भी आई तो ये क्या होगा, ये भी यूनिटलेस होगा। और देखिए इसमें आई दे रहे हैं और भी आया तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ ओम हो जाएगा। हाँ, तो देखिए जो मोह और ओम आया ये इसमें अप्लाई होगा और जो यूनिटलेस आ रहा है, मतलब भी दे रहे हैं और भी ही आ रहा है, आई दे रहे हैं तो आई ही आ रहा है, तो ये दोनों में अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं होगा। तो ये टेबल बना लीजिए और इससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल करवाते हैं, उससे पता चल जाएगा। हाँ, इसे देखिए हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। तो इसमें देखिए एक सर्किट लेते हैं, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन में वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हाँ, तो देखिए यहां एक सर्किट लेते हैं, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। यहां करंट आई हम लोग को निकालना है, ये 10 वोल्ट हुआ। हाँ,
उसी तरह सेम डायग्राम यहां बनाते हैं। ये 10 वोल्ट हो गया, ये आपका करंट हो गया, ये 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम। हाँ, अब यहां देखिए, यहां आई निकालते हैं। हाँ, तो इससे देखिए आई निकालते हैं, तो पहले आई यहां का निकालेंगे। तो देखिए पैरेलल है सीरीज है, तो यहाँ 2 एम्पियर हो जाएगा। आपको तो पता होगा कैसे नेटवर्क सोल्व करते हैं। तो यहाँ 2 एम्पियर हो गया, हमको आई निकालना है। तो आई बराबर क्या होगा, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो कितना होगा, 2 × 6 डिवाइड बाई 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना हुआ 4/3 हो गया। अब देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रेस्पॉन्स बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये एक्साइटेशन होता है। हाँ, तो देखिए R/E कितना आया, R कितना है, R है 4/3 और E कितना है 10 है। तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा। हाँ, तो कितना हो गया 2/15 हो गया। अब इसको निकालते हैं। यहाँ का करंट देखिए 2 एम्पियर आया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ I निकालेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा 2 × 6 डिवाइड बाई 9। तो इसका भी सेम आ जाएगा 4/3। तो इसका भी देखिए रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन, रिस्पॉन्स कितना है 4/3, एक्साइटेशन 10, यहाँ 2 और यहाँ 5, कितना हो गया 2/15। तब देखिए इसका रिस्पॉन्स एक्साइटेशन और इसका रिस्पॉन्स एक्साइटेशन दोनों देखिए इक्वल आया ना। तो इक्वल आया तो ये वेरीफाई है, यानी जो भी सर्किट होगा ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करेगा। हाँ, तो आपको तो पता चल गया कि कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। हाँ, तो एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात ये ध्यान देने वाली है कि अगर इसमें डिपेंडेंट सोर्स रहा तो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल सिर्फ नॉर्मल थ्योरम में होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट में कभी नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा नोट करके। हाँ, नोट करके लिख दीजिए, इफ डिपेंडेंट सोर्स इज गिवन then reciprocity theorem is not applicable। हाँ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर डिपेंडेंट सोर्स रहा तो ये वाला अप्लाई नहीं होगा। आप यहां गौर कीजिएगा। हाँ, डिपेंडेंट सोर्स में कभी अप्लाई नहीं होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हाँ, तो देखिए अगर कोई सर्किट ऐसे रहा, यहां कुछ भी वोल्टेज दिया है और यहां I है, तो देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये V है, और ये I है, V1 है, ये I1 है, हो गया। और अगर यहां भी सर्किट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहां V है और यहां I है। तो आप ध्यान दीजिए कि सर्किट देखिए सेम है, और इस सर्किट में आप कुछ भी वैल्यू डाल लीजिए, यहाँ 100 200 300, यहाँ भी 100 200 300, आप कुछ भी डाल लीजिएगा, दोनों सेम रहना चाहिए। तो दोनों सेम रहेगा तो जो वोल्टेज यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो जो करंट यहाँ आएगा ना, तो यहाँ भी जो वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा सेम करंट यहाँ भी आएगा। अगर यहाँ 10 किए हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ भी 10 कीजिएगा तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ कुछ भी मान लीजिए, आपको जो भी इच्छा है वो मान लीजिए। जैसे यहाँ आप 100 मान लीजिए, यहाँ 200 मान लीजिए, यहाँ 300 मान लीजिए, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 200 होगा और यहाँ भी 300 होगा। वो भी नहीं मानना है तो यहाँ सपोज कीजिए आप 40 माने, यहाँ माने हैं आप 30 माने, यहाँ 10 माने, तो यहाँ भी क्या आप मानिएगा, यहाँ 40, यहाँ 30 और यहाँ 10, कुछ भी आप मानिएगा। तो जो यहाँ वोल्टेज रहेगा वही करंट आएगा, और यहाँ भी सेम जो वोल्टेज रहेगा वही करंट आएगा। हाँ, तो देखिए ये नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क। हाँ, और टी नेटवर्क है तो टी नेटवर्क ही है जो रेसिप्रोसिटी को फॉलो करता है। तो जितना भी आपको नेटवर्क क्वेश्चन में आएगा ना, तो इसी तरह का नेटवर्क रहेगा। हाँ, इससे रिलेटेड देखिए अभी और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ एक क्वेश्चन देते हैं, एक नेटवर्क ले लिए। हाँ, यहाँ नेटवर्क लिए और यहाँ है 3 एम्पियर और इधर से यहाँ वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं
10 वोल्ट। हाँ, अब सेम नेटवर्क इधर एक लेंगे और यहां अप्लाई करेंगे हम लोग 20 वोल्ट। हाँ, तो यहाँ 20 वोल्ट अप्लाई किए तो यहां हम लोग को करंट कितना आएगा वो फाइंड करना है। इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो आप बस इतना कीजिएगा ना, इसका रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन, इसका रिस्पॉन्स कितना आया 3 एम्पियर और एक्साइटेशन 10 है। और इसका रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन, रिस्पॉन्स इसका कितना आई जो हम लोग को निकालना है और एक्साइटेशन 20 दिया हुआ है। तो E इक्वल टू ई होना चाहिए। अभी आपको बताए थे कि इसका रिस्पॉन्स और इसका रिस्पॉन्स एक्साइटेशन और इसका रिस्पॉन्स एक्साइटेशन इक्वल होना चाहिए। हाँ, तो 3/10 इक्वल टू I/20 करेंगे। हाँ, तो ये कट गया 2 हुआ, तो I बराबर कितना हो गया 6 एम्पियर, यानी जो I यहां आएगा वो हम लोग कितना आएगा 6 एम्पियर। तब रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करेगा। तो हम लोग को इसी तरह क्वेश्चन आए, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन तो जेई में आता नहीं है, अगर यही आप दे रहे होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। हाँ, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 दिए हैं, इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम खत्म हो जाएगा। और इतना ही एग्जाम में आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन 1 सोल्व कीजिए। आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला, देखिए फिगर ए और बी दिया हुआ है, इसमें हम लोग आई निकालना है। आई कहाँ का निकालना है, देखिए यहां का हम लोग को आई फाइंड करना है। हाँ, कितना होगा, तो इस डायग्राम से देखिए फिगर ए है और फिगर बी है, तो इसमें देखिए कितना 2 सोर्स दिया हुआ है। हाँ, 2 सोर्स दिया हुआ है। तो जब 2 सोर्स रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें लगा के रेसिप्रोसिटी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप धीरे धीरे समझिए कि हम लोग किस तरह इसको सोल्व करते हैं। हाँ, तो जैसे देखिए यहां लेते हैं, पहले क्या करते हैं, इसमें जैसे 2 है तो पहले ए को डीएक्टिव करते हैं। तो देखिए जैसे 20 वोल्ट को डीएक्टिव किए तो 20 वोल्ट डीएक्टिव, जैसे ही 20 वोल्ट डीएक्टिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये R1 हो गया, ये R2, ये R3, यहां का हम लोग को आई निकालना है। ये 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको इस तरह बना दिए हैं, हम लोग एक को डीएक्टिवेट कर दिए इसको। अब इस तरह का डायग्राम आ गया। अब इसको इससे कंपेयर कराइए। हाँ, ये जो डायग्राम हम लोग बनाए उसको इससे कंपेयर कराइए। तो इससे कंपेयर हम कराते हैं तो क्या मिलता है, देखिए इसका रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन इसका देखते हैं। हाँ, तो इसका कितना है 2 है रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन 5 है। हाँ, अभी इसको नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम लोग को डायग्राम में ये और ये दिया हुआ है। हाँ, तो हम लोग इतना देखेंगे, इधर छोड़ देंगे। अब देखिए इसका रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, तो इसका रिस्पॉन्स देखिए करंट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहां करंट नीचे जा रहा था तो ऊपर जा रहा है तो माइनस आई होगा। हाँ, अब देखिए एक्साइटेशन जो यहाँ 5 वोल्ट है सेम यहाँ है तो यहाँ 10 हो जाएगा। हाँ, अब ये दोनों को कंपेयर करा दीजिए। तो 2/5 बराबर -I/10। हाँ, तो यहाँ 2 हो गया तो I बराबर कितना हो गया -4 एम्पियर। अब ध्यान दीजिए I1 लाए हैं। अब टोटल I निकालने के लिए क्या करते हैं, सुपरपोजिशन में I टोटल निकालने के लिए I1 पहले निकालते हैं, उसके बाद I2 निकालते हैं, फिर जोड़ घटाव कर देते हैं। हाँ, तो देखिए यहां I1 आ गया, आपका I1 आ गया 4 एम्पियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग अब इसके बाद 10 वोल्ट को डीएक्टिव करेंगे। हाँ, अब 10 वोल्ट को डीएक्टिव कर रहे हैं तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसको डीएक्टिव कीजिए। देखिए अब I2 हम लोग निकालेंगे। हाँ, I1 निकाले थे इससे पहले, R1, R2, R3। अभी देखिए यहां कितना है 20 वोल्ट है। अब इसको कंपेयर किससे कराइएगा, अब ये नहीं होगा, अब इसका कंपेयर इससे होगा। हाँ, क्योंकि इधर का I पूछा है, इधर का I पूछा है और इधर का वोल्टेज है तो E नहीं लेंगे। हाँ, तो अब देखिए रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, इसका क्या होगा,
इसका रिस्पॉन्स होगा 1 और एक्साइटेशन कितना होगा 5 वोल्ट। हाँ, अब देखिए यहां हम लोग करते हैं, यहां का रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन। रिस्पॉन्स देखिए करंट ऊपर जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो यहां कितना होगा -I। हाँ, अब देखिए यहां का वोल्टेज देखिए नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, यहां उल्टा है। हाँ, तो यहां कितना हो जाएगा -20। हाँ, तो हम लोग को I ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा I हम लोग को निकालना है। तो देखिए 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा I/20। यहां माइनस माइनस कट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 4 हो गया, तो I बराबर कितना हो गया 4 एम्पियर आ गया। I2 जो हम लोग लिए वो कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। अब देखिए I2 4 आया है 4 एम्पियर, तो देखिए इसको यहां देखते हैं। अब तो I बराबर क्या हम लोग लेंगे I1 प्लस I2। I1 कितना आया था -4, अब I2 कितना आया +4, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 एम्पियर। तो I जो कितना आया I आया है 0 एम्पियर, यानी जो हम लोग को I फाइंड करना है वो कितना आया है 0 एम्पियर। तो आपका देखिए ऑप्शन ए सही हो गया। हाँ, तो देखिए कैसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। अगर इस तरह का सर्किट दे दिया है, यहां 2 सोर्स दे दिया है, तो पहले सुपर पोजिशन इसमें लगाएंगे। क्या करेंगे, एक को डीएक्टिवेट करेंगे और एक को एक्टिव करके फिर कंपेयर करेंगे कि कहां कहां पूछा। जैसे यहां पूछा है तो देखिए यहां को लेंगे और यहां को लेंगे। हाँ, अब इसके बाद देखिए अब इसको एक्टिव करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे, तो देखिए I इधर आ गया, वोल्टेज इधर, तो I इधर है, वोल्टेज इधर है, इससे कंपेयर कराएंगे। हाँ, क्वेश्चन 2 को एक बार खुद से सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला, इन द सर्किट शोन फिगर में दिया हुआ सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस, यूज द डाटा इन द गिवन फिगर, फाइंड द करंट I। तो हम लोग को देखिए यहाँ करंट I निकालना है। तो I निकालना है, तो यहां आप ध्यान दीजिए, यहां हम लोग क्या करेंगे एमपीटी लगा देंगे। तो एमपीटी जैसे देखिए यहां लोड है ये, तो लोड के थ्रू यहां करंट निकालना है। तो हम लोग यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, अगर इससे हमको इसको कंपेयर कराना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को यहां करंट देखिए यहां शॉर्ट करना होगा। तो शॉर्ट क्या होता है ISC होता है, यानी नॉर्टन जो अप्लाई होता है वो होता है। तो ISC यहां लिखेंगे। अब देखिए यहां का रिस्पॉन्स कितना होगा, यहां का रिस्पॉन्स 2 एम्पियर नीचे है और ये 20 है। हाँ, अब देखिए यहां का कितना होगा, यहां का रिस्पॉन्स हम लोग को निकालना है और एक्साइटेशन दिया हुआ है, तो ये कट गया। तो ISC बराबर कितना हो गया 4 एम्पियर। ISC को ही नॉर्टन बोलते हैं, याद है आपको, IN बोलते हैं। तो देखिए IN हम लोग को कितना निकल गया 4 एम्पियर निकल गया। अब IN निकल गया तो हम लोग को उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा RTH निकालना पड़ेगा। हाँ, तो RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां RTH निकालने के लिए यहां ओपन करके यहां हम लोग को RTH निकालना पड़ता है, ऐसे करते हैं। तो अब आप ध्यान, यहां हम लोग को RTH निकालना है, तो इस टाइप का डायग्राम, और जब भी यहां RTH निकालने लगते हैं तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है, वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस टाइप का डायग्राम बनना चाहिए। हाँ, तो आप कंपेयर इससे कराइए, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो इसको देखिए कंपेयर कराते हैं। अब ये डायग्राम को यहां कंपेयर करते हैं, तो देखिए इस टाइप का डायग्राम यहां है, ध्यान से देखिएगा। यहां ये देखिए, यहां शॉर्ट है, करंट है, यहां नेटवर्क है और ये ओपन है। हाँ, तो यहां का आपको करंट दिया हुआ होगा, यहां देखिए 4 एम्पियर है। तो जो भी RTH निकालेंगे तो इससे निकलेगा। तो RTH बराबर क्या हो जाएगा 20/4, तो कितना हो जाएगा 5 ओम हो गया। तो RTH हम लोग को कितना आ गया, RTH आ गया 5 ओम। हाँ, ध्यान दीजिए कैसे है आपको पता है ना, ये डायग्राम को यहां लिए। हाँ, तो इधर देखिए शॉर्ट हुआ, यहां भी शॉर्ट हुआ, ये नेटवर्क है, यहां से ओपन हुआ, तो हम लोग को ये जो निकलेगा वही आपका RTH होगा। तो इससे RTH हम लोग सोल्व कर लिए, तो कितना आया 5 ओम आ गया। अब देखिए IN आप कितना निकाले थे, याद कीजिए, IN 4 एम्पियर। हाँ, और RTH कितना आपका 5 ओम है। हम लोग को 10 ओम लोड है, उसी के पास हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ करंट हम लोग को निकालना है। यहाँ 10 ओम है, यहाँ हम लोग को करंट निकालना है। हाँ, तो इसमें क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा आपका I बराबर I1 बराबर हो जाएगा 4 इंटू
4 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये कट गया तो 3 हुआ, तो कितना हो गया I1 बराबर 4/3 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां से जब करंट जाएगा तो इधर जाएगा और इधर जाएगा। हाँ, तो सपोज कीजिए ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। हाँ, अब देखिए ये I1 I2, तो I1 हम लोग निकाले हैं, तो I1 देखिए इस डायरेक्शन में है। हाँ, और क्वेश्चन हम लोग को I पूछा है उल्टा डायरेक्शन में, तो फिर क्या करेंगे, तो I बराबर -4/3 एम्पियर। देखिए है ऑप्शन डी सही है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप बताइएगा, फिर से हम आपको बता देंगे। हाँ, आइए टेलीगेंस थ्योरम। टेलीगेंस थ्योरम में ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, बस समझ लीजिए टेलीगेंस थ्योरम होता है क्या। और ये 3 पॉइंट लिखा है, यही एग्जाम में पूछता है। जब भी टेलीगेंस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा यही पॉइंट आएगा। हाँ, तो देखिए टेलीगेंस थ्योरम क्या होता है। टेलीगेंस थ्योरम, पावर एब्जॉर्ब बाय टोटल इक्वल टू पावर डिलीवर्ड टोटल, यही होता है टेलीगेंस। हाँ, तो इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ पी बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 होगा, और समेशन ऑफ वी आई बराबर 0। जैसे पावर पी एब्जॉर्ब टोटल इक्वल टू पी डिलीवर टोटल हुआ। हाँ, तो इसको जब जोड़ देते हैं तो समेशन ऑफ पी बराबर कितना 0 हो जाता है, तो समेशन ऑफ वी आई इक्वल टू 0 हो गया। इसी को लिख देगा यहाँ के बराबर 0 एन वी के आई के बराबर 0। ये सब देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आता है, मैच यूज करने कुछ भी आ जाएगा। तो इसी को हम लोग टेलीगन थ्योरम बोलते हैं। हाँ, और टेलीगन थ्योरम देखिए इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देगा कि टेलीगन थ्योरम किस पे बेस्ड होता है। हाँ, आपको ऑप्शन दे देगा, और इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप नेटवर्क। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आया था, एक क्वेश्चन आपको कराया होंगे टेलीगन का, उसमें क्या देखे थे, ऑल टाइप नेटवर्क, जैसे में लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बायलेटरल, जो भी है सब में एप्लीकेबल होता है, इसीलिए ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क है। हाँ, नेक्स्ट देखिए टेलीगन थ्योरम इज वेरीफाइड बाय केवीएल एंड केसीएल। ये तीनों डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में आ जाता है। तो टेलीगन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं मिलीमन्स थ्योरम। हाँ, तो मिलीमन्स थ्योरम देखिए ज्यादा कुछ उसमें भी नहीं है, उसमें क्या है एसएससी जेईई में बहुत सारा उससे क्वेश्चन आता है। हाँ, जैसे देखिए ये डायग्राम है, इस तरह दिया हुआ रहेगा, एक यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा, आपको पूछ देगा इसका लोड निकालना है। हाँ, तो इसको देखिए ये जो होता है इसी को बोलते हैं मिलीमन्स थ्योरम। हाँ, तो इसको सिंगल हम लोग बना देते हैं। तो सिंगल कैसे बनाएंगे, एक वोल्टेज और एक आरटीएच, यहाँ आरटीएच निकालेंगे, यहाँ वी डैश निकालेंगे, यहाँ आर डैश निकालेंगे, और यहाँ लोड। तो लोड में जो भी करंट जैसे पूछ दिया तो करंट पूछ देगा तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ वी डैश निकाल लेंगे, आर डैश निकाल लेंगे, उससे फिर हम लोग यहाँ करंट सोल्व कर लेंगे। इसी को मिलीमन्स थ्योरम कहते हैं। हाँ, मिलीमन्स थ्योरम। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मिलीमन्स थ्योरम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा, और आपको एक्स वाई यहाँ लोड जो दिया हुआ रहेगा उसके लिए आपको आई निकालना पड़ेगा। यहाँ फाइंड करना है कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। हाँ, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। पहले इसको रिमूव करके इसका क्या निकालेंगे, इसको पहले यहाँ आर डैश निकालते हैं और बी डैश निकालते हैं। हाँ, तो देखिए कैसे निकालते हैं, इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़े होंगे, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सोल्व कीजिए। इसको कैसे करते हैं, यहाँ एक करंट लगाते हैं और पैरेलल में रेजिस्टेंस, यहाँ भी एक करंट और पैरेलल में रेजिस्टेंस। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 वोल्ट हो जाए, सॉरी 3 एम्पियर हो जाएगा, और यहाँ 2 ओम हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4/3 एम्पियर और यहाँ 3 ओम। हाँ, अब इसको जो सोल्व करेंगे, आर डैश सोल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वही आर डैश रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू आर निकालने के लिए 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 6/5 आ गया। तो आर आपका 6/5 आया। अब भी करंट निकालते हैं टोटल, तो करंट कितना हो जाएगा, 3 +
4/3 कितना हो गया, 13/3 हो गया। तो करंट 13/3 एम्पियर आ गया। अब टोटल जैसे करंट देखिए, यहां आपको बता रहे हैं, सिंगल निकल गया आपका, देखिए ये आपको निकल गया, ये कितना निकला, ये 6/5 है और ये 13/3 एम्पियर आया। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, इसको वोल्टेज में लाते हैं। हाँ, तो देखिए वोल्टेज में हम लोग लाते हैं, इधर बना रहा है, तो वोल्टेज में लाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस और एक रेजिस्टेंस। हाँ, इसको ऐसे लगाएंगे और यहां लोड जो 10 ओम दे रहा है, इसके थ्रू हम लोग को करंट निकालना है। तो हम लोग को भी निकालना होगा, तो भी बराबर क्या करेंगे, I इंटू आर। तो I इंटू आर करेंगे, आपका भी होगा I कितना है, 13/3 इंटू आर कितना है, इतना है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 78/15 हुआ, तो क्या हो गया, 78/15 वोल्ट हो गया और ये 6/5 हो गया। अब इसको डायरेक्ट देखिए सोल्व करते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 78/15 डिवाइड बाई कितना, 6/5 प्लस 10। हाँ, अब इसको सोल्व कीजिए, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो I बराबर आ जाएगा 0.46 एम्पियर। हाँ, 0.46 एम्पियर, जो कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग एसी सर्किट और रेजोनेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट मिलकर सोल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग पढ़ के आइएगा शॉर्ट नोट्स, या आपके पास जो भी मेन नोट्स है उसको सारा कुछ पढ़ के आइएगा। डायरेक्ट हम लोग एसी सर्किट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसको 4 या 5 पार्ट में बना देंगे, ताकि आपको अप्रोक्स 75 से 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाँ, तो तब तक सेफ रहिए, थैंक यू।